चलिए, तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, हम लोगों ने बात कर चुका था कुछ ऐसा। अगर एक लाइन है जो कि दो बिंदु को क्या कर रहा है, मिला रहा है। एक का नाम क्या लिए थे, हेलो सर, ए। एक का नाम क्या था, बी, और इसका निर्देशांक था x1, दैट मीन्स y1, वाट x2, और क्या था, y2। तो इस पोजीशन में अगर कोई बिंदु है, अगर विभाजन देखा जाए तो क्या होता था कि एक पॉइंट और है जो कि इसको काट रहा है। सपोज यहाँ पे P है जिसका निर्देशांक x एंड क्या है, y है। तो इस पोजीशन में क्या हुआ था, x एंड y का मान निकला था, यानी जो कोऑर्डिनेट हो रहा है बिंदु P के लिए, यानी जो बिंदु P है इस रेखाखंड को अनुपात में बांट रहा है। तो एक का अनुपात क्या लिए थे, एक का अनुपात लिए थे, हेलो, m1, एक का लिए थे m2। तो m1 और m2 के रूप में आप x और y दोनों कोऑर्डिनेट का मान निकाले थे। तो क्या निकला था, कुछ ऐसा, व्हाट x इजिकल टू, बोलो, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए क्या होता था, y इजिकल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई, बोलो, m1 प्लस m2। क्लियर है क्या, यस। तो आपने ये देखा था कि x और y अगर एक P बिंदु के द्वारा ये अनुपात में m1 और m2 के अनुपात में बढ़ रहे हैं, तो उस पोजीशन में हमने विभाजन का एक सूत्र निकाला था कुछ ऐसा, x का अलग मान और y का अलग मान, राइट, यानी ये पूरा। अब बात ये है कि अगर यह बिंदु P इंटरमीडिएट में आ जाए, इंटरमीडिएट का मतलब है कि यह बिंदु P मध्य में आ जाए, यस, इंटरमीडिएट में 12 नहीं होता है, यहाँ देखो कहाँ जाए, बीच में आ जाए। तो क्या होगा सर, हेलो, यहाँ पे x y इसका मान भरे, अगर ये पूरा b है, ये क्या है, a है, दैट मीन्स x1, बोलिए, y1, यहाँ पे क्या होगा, x2 y2 और m1 और m2। तो यहाँ पे जो P है वो ठीक बीचों बीच है। तो बीचों बीच का मतलब होगा मध्यबिंदु हो रहा है, क्या हो रहा है, मध्यबिंदु। तो अगर कोई मध्यबिंदु दिया है, यानी अगर कोई क्या दिया है, मध्यबिंदु दिया है, मध्यबिंदु के लिए देखा जाए तो क्या होगा, मध्यबिंदु के लिए जो निर्देशांक होगा वह इस पोजीशन में अगर देखा जाए तो m1 बराबर क्या होगा, m2, दैट मीन्स टोटल को हम बराबर कर देंगे। अगर मान लीजिए पूरा 4 है तो 2 यहाँ बट गया, 2 यहाँ पे बट गया। क्लियर है। अब क्या होने वाला है जरा समझें। अगर इसी सूत्र को लगाते हैं तो यहाँ मिलेगा इस P पॉइंट के लिए वाट P, दैट मीन्स x कामा y। आप जानते हैं कि अगर हम x को देखें तो x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है ये पूरा मान, दैट मीन्स m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। क्लियर है क्या, यस। फिर से क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा y के लिए तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई क्या होगा, बोलो, m1 प्लस m2, होगा नहीं होगा, यस। अब मान भरे, m1 और m2 दोनों बराबर है, यस। तो क्या होगा, अगर m1 और m2 दोनों बराबर किसके हो गए, सपोज हम मान लिए किसके हो गए, m के, एक मान बना लिए। तो यहाँ पे जो m1 होगा m2 का सब m होगा, दैट मीन्स m x प्लस m, यहाँ पे x2 यहाँ पे होगा x1, ठीक है। यहाँ देखें m प्लस क्या होगा m। क्लियर है क्या, यस। यहाँ पे जरा देखें m y2 प्लस m y1 बाई m और m, बोलो होगा, यस। अब जरा देखें, थोड़ा सा इसको देखें और, तो क्या होगा सर, m और m हो जाएगा कॉमन, यहाँ से m कॉमन मिलेगा, x1 प्लस x2 पहले ऐसे बाद में से करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2m, क्या होगा 2m। यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पर वही प्रोसेस, क्या होगा, m बाहर होगा, यहाँ पर हो जाएगा yn प्लस y2 एंड दैट मीन्स नीचे होगा 2m, होगा नहीं होगा, m से m कटा नहीं कटा, हेलो, कटा। तो क्या बचा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। किसके लिए, किसके लिए, बिंदु P के लिए x एंड y का मान होगा x1 प्लस
x2/2 एंड एक होगा y1 प्लस y2/2। बोलो क्लियर है? यस। तो अगर यह पोजीशन, अगर यह बिंदु P, अगर यह पॉइंट P कहाँ आता है? इंटरमीडिएट में आता है। तो उस पोजीशन में जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वह ये होगा, ठीक है, x का x1 प्लस x2/2 और y का y1 प्लस y2/2, ठीक है। नोट करें। फिर इसके बाद हम दोनों सूत्रों के आधार पे हम सवाल देखेंगे, ठीक है, कम से कम 2 या 3 सवाल देखेंगे। फिर उसके बाद हम त्रिभुज के केंद्रक देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, 2 और सूत्र कम से कम आपको मिलेगा। उसके जस्ट बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। फिलहाल नोट करें। अब हम देखेंगे कि जो विभाजन सूत्र है, ठीक है, विभाजन सूत्र के आधार पे कुछ सवाल, ठीक है। आइए, तो यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि बिंदु दिया हुआ है कुछ ऐसा, सपोज यहाँ पे जो बिंदुओं दिया है, बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक दिया रहेगा जैसे -2 और दे दिया 3, ठीक है। एंड एक बिंदु और दिया है, बिंदु बी दिया है जिसका निर्देशांक दिया 7 और 4 दिया है, को मिलाने वाली रेखाखंड 2 संबंध 3 के अनुपात में, ठीक है, क्या है? विभाजित हो रही है, ठीक है। हेलो, क्या हो रही है? विभाजित होती है। तो क्या करना है? निर्देशांक याद करना है। तो विभाजन बिंदु क्या लिखेंगे? विभाजन बोले तो जो विभाजित कर रहा है, ठीक है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक देख लो भैया, निर्देशांक ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस चीज को समझें। 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। बोलो क्लियर है? इसका नाम ए, इसका नाम क्या मानेंगे? बी। इसका आंसर कितना दिया है? बोलो -2, 3। इसका कितना दिया है? 7, 4, ठीक है। ए लोलैया बन के रह जाओगे, जो कहना स्पष्ट। शांति से देखो, नहीं आ रहा तो बहु के नियर देखो तब वो आ जाएगा। इसको मान लो बांटा जा रहा है P, तो विभाजन बिंदु क्या हो गया? P, और यहाँ पे x का क्या लिखेंगे? y। बोलो क्लियर है? अब जरा समझो, यहाँ पे टारगेट क्या है? x और y निकालना। सूत्र आपके पास यही है, फटफट सूत्र भरो। तो कैसे भरोगे? x यानी P के लिए x, y। बोलो क्लियर? यस। क्या लिखोगे? m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, m1 y2 प्लस m2 y1 बोलो m1 प्लस m2। बोलो क्लियर है? सूत्र सवाल हल हो गया। बोलो मान भरो जल्दी जल्दी। हेलो, यहाँ पे m1 और m2 की बात हो रही है। m1 क्या है भैया? 2, m2 क्या है? 3। क्लियर है क्या? यस। तो यहाँ भरो 2 गुणा x2, बोलो फटाफट, ये हो गया x1 y1, ये बोलो x2 y2। अब बोलो x2 क्या है? 7 प्लस m1 क्या? नो m2 क्या? 3, x1 -2, m1 क्या? m2 क्या? यस। आगे बढ़ो, m1 क्या? y2 क्या? m2 क्या? 3, y1 3। यस, m1 क्लियर क्या? हल करो फटाफट। 2 सते भाई, प्लस माइनस 2 तिया -6, 2 3, यहाँ देखो 2 चौके 3 त्रिकी 2 3, यहाँ देखो 14 6 जाएगा 8 बटे, यहाँ देखो 8 9 17, 17 बटे। क्या मिला सर? हेलो, मिला? एक है x का मान, एक है, क्या कर लोगे? कितना इजी है। यस। कोई सवाल दे बढ़िया? सर अगर अनुपात निकालना रहेगा तब किस तरह लगाएंगे? डोंट वरी, वही सवाल दे रहे हैं, या तो वही सवाल बता दे रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि जो अभी तक बताया गया है उसके आधार पे कम से कम 2-3 प्रश्नावली आराम से हो जाएगा। जो भी सूत्र बताया गया है, पहला तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 वाला, उसके बाद क्या है? विभाजन वाला। मूल बिंदु का निर्देशांक इजी होता ना। मूल बिंदु अगर दूरी लेना है, अगर ये मूल बिंदु दूरी लेना, क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है।
यस, ये सब बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक और सवाल देखें, ठीक है। हेलो, एक और सवाल देखा जाए। चलिए कुछ और सवाल, मान लीजिए अगर आपको अनुपात निकालना हो, ठीक है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पे एक सवाल ले लूँ। ये क्या क्वेश्चन दिया, जरा देखें। एक बिंदु दिया है, लो क्या दिया है, एक बिंदु दिया है जिसका मान दिया है कितना 24/11 एंड कामा दिया है y, जो कि बिंदुओं P बोले तो 2 - 2 एंड Q बोले तो 3, 7 को मिलाने वाले रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात निकालना है एंड y क्या होगा, साथ ही साथ एंड y भी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक लाइंस लीजिए, यहाँ लीजिए P, यहाँ लीजिए Q, 2 बिंदु होगा। और आप एक काम करो, बीच में ठो यहाँ पे जो अनुपात है यहाँ पे ऐसे कर दो, और इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम कुछ भी देना, यम पे इंटरमीडिएट हो रहा है, और इसका आंसर दिया है 24/11 कामा y, ठीक है। अब आपको क्या करना जरा समझें, जरा समझें क्या करेंगे। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया, p का दिया कितना 2 - 2, इसका कितना दिया है 3, 7 दिया है। अब जरा समझें, हम अज्यूम करें कि यह k संबंध वन के अनुपात में क्या कर रहा है, बंटवारा कर रहा है। अगर k संबंध वन में बंटवारा कर रहा है तो क्या होगा, m1 m2 मिल जाएगा, लास्ट में m1 m2 मिलेगा अगर हम k का मान निकाल लें, ठीक है। तो क्या होगा, आपका फार्मूला वही होगा, यस। जरा बताएं क्या होगा, ये होगा x कामा क्या होगा y, ये होगा आपका x2 y2, यहाँ क्या होता था x1 y1, बोले क्लियर है। सब मटेरियल वही है, कुछ भी नया नहीं। x यहाँ रखेंगे और कामा y रखेंगे। अगर हम डायरेक्ट x को देखें तो x क्या होगा, 24/11 x हो जाएगा, x की पोजीशन में क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। कामा करो, y बराबर यहाँ हो जाएगा y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस बोलो m2 y1 बाई बोलो m1 प्लस m2। देख लो जरा, m1 और m2 का मान क्या है, k है 1 है, कुछ ऐसा नहीं है, यस। तो यहाँ पे m1 का पोजीशन में k है, m2 पोजीशन में क्या है 1 है। m1 का मान क्या भरेंगे k, यहाँ x का मान दिया है क्या, कितना दिया सर 24/11 दिया है। यहाँ x2 का मान कितना दिया, बोलो जरा फट से, x2 का मान दिया है 3 प्लस m2 का मान 1 इंटू वाट x1 2, बोलो क्लियर। m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, ऐसे होगा जी। यहाँ पे y का वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, m1 का मान यानी k इंटू y2 का मान क्या होगा, हेलो 7 प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 क्या होगा -2 बटा k प्लस 1 m1 प्लस m2, ठीक है। हल करें, यहाँ y का मान दिया है क्या, नहीं सर, कितना दिया y का मान, कुछ भी नहीं। अच्छा y का मान y दिया, चलो ठीक है। हल करो, 24 बटा क्या होगा 11, यहाँ देखो 3k होगा नहीं होगा, प्लस 2 1 जा 2, यहाँ पे k का 1 में k प्लस 1 ऐसे होगा। हेलो, y का इसमें करेंगे या y को ऐसे छोड़ देंगे तो y इक्वल क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 7k प्लस नो प्लस वाट -2 बाई k प्लस 1, बोलो क्लियर है, यस। अब k प्लस 1 k प्लस 1 यहाँ से चाहो तो क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा कैंसिल। यस सर। कैसे होगा, अगर कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, ये पूरा
या डायरेक्ट तिरछे तिरछा गुणा भी कर सकते हो। हमको क्या करना है, के का मान निकालना है, के का मान निकालना है, वाई का मान। अगर हम इसको ले लें तो भी तो के का मान निकल जाएगा। जरा देखो हो जाएगा। यस, इसको लेके देखो तो क्या होगा। हेलो 24/11 स्कल 2 क्या होगा 3k + 2 बाई k + 1। अब क्या होगा, हाँ हो जाएगा 24k + 8 हो जाएगा 24 = 11 33k + बोलो 22 होगा। यस, अब जरा देखो 24k 33k कितना हो जाएगा 9k माइनस में होगा इक्वल टू -2 होगा। माइनस माइनस कटा, k का मान 2/9 बचा कि नहीं बचा। अब यह जो 2/9 है यह क्या संबंध निकल गया। यानी आप चाहो तो लिख सकते हो m1 संबंध क्या लिख सकते हो m2, इसका मान कितना आ गया 2 संबंध 9। बोलो क्लियर है। यस, अब क्या निकालना है। हेलो सर, अब क्या निकालना है वाई। क्या निकालना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ लिख दो नाउ। क्या लिखोगे नाउ, के का मान धाई का ढकेल दो तो वाई निकल जाएगा। तो क्या लिखोगे y = 7 × वाट। बोलो के का मान 2/9 - 2। यस, नीचे डिवाइड 2/9 + 1। इसको थोड़ा सा हल करना क्या होगा जरा बताएं। 7 दूना 14/9 है और 9 दूना 18 14 18 18 14 -4/9 -4/9। बोलो क्लियर है। -4/9 9 1 कम 9 2 11 11 बटे। बताओ इन सब के भरोसे कुछ हो सकता है। अरे सर हमको लगा 9 × 18 9 दूना 18 9 2 जोड़ा तो 9 दूना 18 है। गधे कहीं के। क्या होगा 9 से 9 कटेगा, 9 से 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या मिला -4/11। क्या बोलते हो -4/11। वाह मजा आ गया। क्या बोलते हो, ये वाई का मान है।